निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत, निर्वाचन आयोग पहुंचा कांग्रेस झामुमो का प्रतिनिधिमंडल, दर्ज करवाया शिकायत। कांग्रेस झामुमो के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड से मिलकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया। प्रतिनिधिमंडल ने अपने शिकायत में कहा कि 23 मई 2024 को 03 गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे द्वारा गोड्डा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक सह कृषि मंत्री झारखंड सरकार बादल पत्रलेख एवं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन को ईडी का समन दिए जाने संबंधी बयान दिया गया है। कुछ न्यूज चैनलों में भी बादल पत्रलेख एवं हफीजुल हसन को ईडी का समन जारी किए जाने की खबरें प्रसारित की गई, परंतु इस मामले पर ईडी के अधिकारियों द्वारा न ही आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई और न ही इसका खंडन है, जबकि ईडी का कोई समन बादल पत्रलेख एवं हफीजुल हसन को नहीं दिया गया है। ईडी ने आईएएस मनीष रंजन को भेजा दूसरा समन, 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव आईएएस मनीष रंजन को अब दूसरा समन कर दिया है। मनीष रंजन को ईडी ने 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने इससे पहले उन्हें समन कर 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष रंजन ने ईडी को पत्र लिखकर समय मांगा था। उनके पत्र पर ईडी ने विचार के बाद नया समन कर दिया है। ईडी चाहती है कि मंत्री आलमगीर आलम के रिमांड अवधि के दौरान ही उनके सामने बैठाकर आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ कर सके। मनीष रंजन वर्तमान में भू राजस्व, सड़क व भवन निर्माण विभाग में सचिव हैं। उन पर आरोप है कि ग्रामीण विकास विभाग में सचिव रहते उन्होंने टेंडर कमीशन से मोटी रकम वसूली है। इसी माह ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल व संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया है। इन सबसे जुड़े ठिकानों से ईडी ने करीब 37.5 करोड़ रुपए नकदी के अलावा भारी मात्रा में लेन देन से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल उपकरण आदि बरामद किया। मूलवासियों के वोटों में जयराम की सेंधमारी से रोचक हुई एनडीए व इंडी गठबंधन की जंग। अब तक एनडीए व इंडी गठबंधन की सीधी टक्कर होती रही है, पर इस बार खतियानी नेता जयराम महतो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटों का ज्यादा विभाजन हुआ तो ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। टुंडी के गांवों में नजारा कुछ अलग है तो गिरिडीह शहर में नजारा कुछ और अलग है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर इस बार हवा का रुख पिछले चुनाव से थोड़ा जुदा जुदा है। कारण है झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS नेता जयराम महतो की। जयराम के चुनावी मैदान में उतरने से गिरिडीह में मुकाबला रोचक हो गया है। एनडीए में समझौते के तहत गिरिडीह सीट आजसू के पास है। आजसू ने निवर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को दूसरी बार उतारा है। वहीं इंडी महागठबंधन ने यह सीट झामुमो के पास है। झामुमो ने टुंडी विधायक मथुरा महतो को प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों के बीच जयराम लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम की मौजूदगी ने मूलवासियों व पिछड़ी जाति खासकर कुर्मी के वोटों के हिस्सेदार बढ़ा दिए हैं, क्योंकि चंद्र प्रकाश मथुरा व जयराम कुर्मी जाति से है। वोटों के इसी बंटवारे ने एनडीए व इंडिया के चुनावी पथ को अग्निपथ बना दिया है। बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत। मरांडी ने कहा, राहुल को सरकार में आना नहीं, इसलिए जो मन में आए बोले जा रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पहले सीएम रहे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव पार्टी की स्थिति, वोट प्रतिशत और ईडी की कार्रवाई आदि पर खुलकर बातचीत की। जब उनसे पूछा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सत्ता में आने पर सरना धर्म कोड देने की बात कहते हैं, तो मरांडी ने कहा, देना भी होगा तो भाजपा ही सरना धर्म कोड देगी। राहुल गांधी को तो सरकार में आना नहीं है, इसलिए उनके मन में जो आता है बोले जा रहे हैं। सरना धर्म कोड का आंदोलन नया नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने सरना धर्म कोड को मान्यता क्यों नहीं दी थी। राहुल ना तो सरना धर्म कोड देंगे और ना ही सरना स्थल पर जाएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या भाजपा के नेता ही करेंगे। लोकतंत्र के रंग में रंगा जमशेदपुर, बुजुर्गों का जोश हाय तो महिलाओं ने निभाई जिम्मेदारी।
झारखंड की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। रांची, धनबाद, जमशेदपुर तथा गिरिडीह में मतदान। सुबह से ही मतदाताओं में अलग उत्साह देखने को मिला। शाम 3 बजे तक पूरे राज्य में 54.34% मतदान हो गया था। वहीं जमशेदपुर में 56.14% मतदान हुआ है। विधानसभा का देखा जाए तो बरहागोड्डा में 64.50, घाटशिला में 62.96, पोटका में 61.18, जुगलसराय में 57.72, जमशेदपुर पूर्वी में 47.50 और जमशेदपुर पश्चिम में 48.22 वोटिंग हुई थी। दरअसल इस्पात नगरी जमशेदपुर का लोकतंत्र के रंग में रंगा हुआ था। सुबह की पहली किरण के साथ ही शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। बूढ़े, जवान, महिलाएं, पुरुष सभी में एक अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाला लगातार बढ़ता जा रहा। ईडी की जांच का दायरा। जांच एजेंसी ने फिर किया बड़ा खुलासा। टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी 5 दिन और पूछताछ करेगा। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद जांच एजेंसी ने बुधवार को आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने और 8 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड मंजूर की। इसी बीच जांच एजेंसी ने अब ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को समन जारी किया है। उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत से जुड़े मामले में ईडी ने जो हल्फनामा दायर किया है, उसमें कहा है कि यह घोटाला 300 करोड़ रुपए से अधिक का है। जांच एजेंसी ने बुधवार को कोर्ट में पेश मंत्री के रिमांड पिटीशन में कहा कि विभाग के टेंडर में बड़े पैमाने पर कमीशन का खेल हुआ है। कमीशन की राशि का बड़ा हिस्सा मंत्री को जाता था। 6 मई को हुई छापेमारी में इससे संबंधित दस्तावेज मिले थे, जिसे ईडी ने कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट को एक और दस्तावेज सौंपा है। जेल में कैदी की हार्ट अटैक से हुई मौत। घटना की न्यायिक जांच के मिले आदेश। मनिकापाड़ा के मुखिया कौसर शेख हत्याकांड के आरोपित मनीरामपुर गांव निवासी सहीम अख्तर की हार्ट अटैक से शुक्रवार की रात मंडल कारा में मौत हो गई। वह 19 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद था। घटना की सूचना पाकर न्यायिक पदाधिकारी मंडल कारा पहुंचकर मामले की जांच की। पोस्टमार्टम कराने के बाद जेल प्रबंधन व पुलिस ने शव को स्वजनों को सौंप दिया। मंडल कारा के जेलर ललन भारती के अनुसार शुक्रवार की रात आईपीएल मैच देखने के बाद सभी बंदी सो गए थे। रात्रि करीब 3 बजे अचानक सूचना मिली कि सहीम अख्तर की तबीयत बिगड़ गई है। इसकी सूचना चिकित्सक डॉक्टर एसके झा को दी गई है। डॉक्टर झा सदर अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी में थे, जिस कारण मरीज को अस्पताल लाने को कहा। जेल प्रबंधन ने तुरंत समीम को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर झा ने बिना देरी किए समीम का इलाज शुरू कर दिया। अल सुबह 4:45 में समीम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जेलर ने बताया कि समीम के बगल सो रहे बंदी को पता नहीं चल पाया कि उसे क्या हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में धनबाद में बनेगा एयरपोर्ट। कोयले से जुड़े उद्योग भी लगेंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को पांड्रा मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में 5 चरणों के मतदान के रुझान में भाजपा आगे है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत दर्ज कर रही है। अगले 2 चरणों में भी एनडीए गठबंधन प्रत्याशी का जीत सुनिश्चित है। मंत्री ने कहा कि जल, जंगल व जमीन की बात करने वाली झामुमो सरकार ने जल, जंगल व जमीन को बेचने का काम किया है। सरकार के मंत्री के सचिव के नौकर के घर से करोड़ों रुपये बरामद हो रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर रुपयों का अंबार मिल रहा है। समय पर परीक्षा नहीं होने तथा बार बार परीक्षा रद्द होने के कारण विद्यार्थियों का उम्र सीमा समाप्त हो रही है। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि देश के युवा आगे बढ़े। राज्य सरकार की उदासीनता एवं जमीन उपलब्ध नहीं करने के कारण धनबाद में एयरपोर्ट नहीं बन पाया। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में धनबाद में एयरपोर्ट अवश्य बनेगा। साथ ही कोयला आधारित एवं अन्य उद्योग लगेंगे। झारखंड में 28 मई तक बारिश, बिजली का येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती है हवा। डाल्टनगंज रहा सबसे गर्म।
झारखंड में मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में 25 से लेकर 28 मई तक बारिश और तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। 25 मई से 27 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भाग में कई जगहों पर गर्जन के साथ तेज हवाओं का असर होगा। बिजली गिरने की भी संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर के बीच होगी। 28 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भाग में गर्जन के साथ तेज हवा का असर होगा। इस दिन हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी। 30 मई तक बारिश के आसार है। वहीं बीते 24 घंटे में 39.6 डिग्री सेल्सियस के साथ डाल्टनगंज सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने कल 25 मई को जिन इलाकों में अलर्ट जारी किया है उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, बोकारो और संथाल के साथ साथ मध्य का इलाका जिसमें रांची, खूंटी भी आते हैं। इसके साथ लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा भी शामिल है।